Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, ये no contact reading है for the sign of Capricorn, and please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. And please check your sun, moon, rising and Venus. And also remember that roles can be reversed anytime. या आपकी एनर्जी भी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की, and energies can shift always. So let's start. इसमें मैं आपको नो कॉन्टैक्ट में बताऊंगी मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस एंड व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक एंड गिव यू सम एडवाइस. सो व्हाट इज़ द person of Capri's feeling right now? What is the person of Capri's feeling right now? What is the person of Capri's feeling right now, my love team? Please tell me what are they feeling. Okay, Capris, we have got the Star in the reverse, we have got the Six of Cups and we have the Nine of Wands. सो यहाँ पे तो ऐसा लगा है कैप्रीज कि आपके जो पर्सन है वो पास्ट में जी रहे हैं, वो पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं आप दोनों के बीच में रही हैं वो उनके बारे में सोच रहे हैं. ऑल्दो दिस इज़ अ पास्ट सिचुएशन, ये इस रिश्ते को गिव अप कर चुके हैं एंड दे डोंट थिंक दैट दे हैव अ फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप. क्वीन ऑफ कप्स इन द रिवर्स का मतलब है कि देयर इज़ नो इमोशन. सेवन ऑफ सॉर्ड्स, देयर इज़ सम चीटिंग, लाइंग हो चुकी है इस रिश्ते में. सो इस रिश्ते में अब उनको वापस से वो खुशी नहीं महसूस होती है. तो इस समय वो पास्ट को ही सोचकर पास्ट के बारे में सोचते हैं. जो मेमोरीज़ उन्होंने क्रिएट करी उनको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, उनको पुरानी यादें आ रही हैं. आप लोग कैसे टाइम बिताते थे, कैसे थे, घूमते फिरते थे या बहुत कुछ हंसी मजाक होता था, तो उनको वो ये सब बातें याद आ रही हैं. दिस इज़ व्हाट आर दे फीलिंग प्रेजेंटली. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इंटेंशंस. व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द पार्टनर ऑफ कैप्रीज. व्हाट आर द इंटेंशन ऑफ द पार्टनर ऑफ कैप्रीज, माय लव टीम. ओके कैप्रीज, आपके जो पार्टनर हैं वो अभी बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं. वी हैव गॉट द टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव गॉट द टेम्परेंस इन द रिवर्स एंड वी हैव गॉट द थ्री ऑफ सॉर्ड्स. यस, तो उनके इंटेंशंस तो एज सच कुछ भी नहीं है. वो जगल कर रहे हैं, वो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, उनका दिल टूटा हुआ है. दे आर वेरी वेरी सैड. इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर देम. और वो अपने आप को बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो जगल करें किंग ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द टेक. तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा हुआ है, उनको बहुत चोट पहुंची है बिकॉज इसमें शायद चीटिंग, लाइंग या कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो ठीक नहीं थी, जो गलत थी. सो एट प्रेजेंट दे आर ओनली जगलिंग. वो जगल कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को स्टेबल करें. सो दिस इज़ व्हाट द इंटेंशन. मतलब वो अपने आप पर ही रादर दे आर फोकस्ड ऑन देयर ओन सेल्व्स. वो उनका आपकी और ऐसा तो कोई इरादा नहीं दिखता है. नाउ लेट्स सी व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक इफ एनी. क्या वे कोई एक्शन लेंगे माय लव टीम? What action will the person of Capri is going to take? What action they will take? Please give me the correct guidance, my love team. Okay, one card has fallen out. Okay, Capris, what is happening? We have got the King of Pentacles in the reverse, we have got the Eight of Wands in the reverse, and we have got the Devil. So no, I don't think so they are going to take any action because ऐसा लग रहा है कोई ऐसी किसी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा obsessed है. We have got the Devil, we have got the Eight of Wands in the reverse, and we have got the King of Pentacles in the reverse. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो इस बात से जूझ रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं कि they want them to become stable. मगर वो कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए. and there is something toxic here. या तो now see Capri, this is your card only, Devil. तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें, कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स हैं और जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं. there could be some controlling issues, there could be some ओवर ड्रिंकिंग, सम बैड हैबिट्स, सम अनहेल्दी इशूज़. सो इस बात को लेके वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं
कि उनके लाइफ में स्टेबिलिटी वापस कभी आएगी या नहीं आएगी, कभी उनकी लाइफ में कोई उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी. सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन. दे आर ऑब्सेसिंग ओवर दिस आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा उनकी अपनी ही लाइफ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है. सो दे डोंट नो व्हाट टू डू. सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स. दे आर क्वेश्चनिंग. वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनकी लाइफ में कभी कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी. विद द जजमेंट, क्या कभी उनकी ये रिश्ता ज़िंदा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा. सो दिस इज़ व्हाट दे आर अंडर गोइंग. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर द कैप्रीज माय लव टीम. व्हाट इज़ द एडवाइस? Okay, the advice. In the advice we have got the 3 of cups in the reverse, the 4 of wands upright and the hanged man. तो यहाँ पे तो आपके लिए टैरो ये एडवाइस कर रहा है कैप्रीज कि आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है. हैंग्ड मैन, यू कैन सी दिस मैन इज़ हैंगिंग अपसाइड डाउन. तो ये व्यक्ति बंधा हुआ है, ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन ये बहुत कुछ सोच रहा है. दो दिस पर्सन ये बीच में लटका हुआ है, लेकिन ये चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए आपको. यही आपकी एडवाइस है. और अगर आप किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप कोई पार्टनर चाहते हैं, कोई पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ओपन होना चाहिए. आपको दूसरे के नज़रिए को भी देखने की कोशिश करनी चाहिए. एंड देन ओनली यू कैन एन्जॉय लाइफ. अदरवाइज़ आपकी लाइफ विल ऑलवेज रिमेन वेरी ड्राई. आपकी लाइफ में कोई भी इमोशंस नहीं आ पाएंगे. आपको कोई मे बी आपके क्लोज कोई व्यक्ति आना नहीं चाहेगा, बिकॉज आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं. मे बी यू आर सेल्फिश, बिकॉज दैट इज़ वाई द डेविल इज़ शोइंग हियर. दिस इज़ योर एनर्जी कि मतलब आप कोई ऐसी हैबिट है जो आपको छोड़नी चाहिए. कोई ऐसी बात है जो आपके अंदर, कोई ऐसी गलत हैबिट हो सकती है जो दूसरा पर्सन ना लाइक करता हो. सो द गाइडेंस इज़ दैट चेंज योर पर्सपेक्टिव. दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करें, और तभी आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है, एन्जॉयमेंट आ सकता है, और आप अपनी लाइफ को एक समृद्ध या प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रीज इन द नो कॉन्टैक्ट reading. This is for those who are not at all in contact with their partner. So this is what I have for you, and if you liked it, please hit the like button, subscribe to my channel. See you next time. Till then, bye bye.